पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज हम 30वां सामान्य रविवार में प्रवेश करते हैं और माता कलीसिया हमें ईश्वरीय प्रेम में बने रहने के लिए आमंत्रित करती है। और आज के वचन के माध्यम से ईश्वर हमें यही बताते हैं कि हम ईश्वर को और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करें। और यही संहिता है और यही नबियों की शिक्षा है जिसके अनुसार हमें चलना है। लेकिन बहुत बार हम हमारे जीवन में अपनी ओर से उन नियमों और कानूनों को लागू करने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन हम स्वयं बहुत बार उसमें चूक जाते हैं और दूसरों को हम वैसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि जो नियम हम बनाते हैं, या कलीसिया में है या दुनिया में है, देश में है, उन नियमों का पालन सभी को उसी दृष्टि से करने की ज़रूरत है। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर सभी को कृपा प्रदान करे कि सभी को ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम में बढ़ते जाएं। आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में ये मतलब है, अनुप्रिया तिग्गा के जन्मदिन के अवसर पर उनके माता पिता और भाई बहन सारे हृदय से ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु उन्हें सभी प्रकार के कृपा दानों से विभूषित करें और उन्हें एक अच्छी नौकरी प्रदान की हैं। प्रभु उनके हर कार्यों में आशीष और कृपा बरसाए और उन्हें सुस्वस्थ रखें। इसलिए पिता परमेश्वर को यह निवेदन चढ़ाते हैं। पटवरिया धोबी पारा से श्री रॉबर्ट तिग्गा की ओर से। अर्चना और अमित के किट्टा पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज 25/10/2020 को इनकी शादी की 4थी सालगिरह है। इतने दिनों तक पिता ईश्वर ने इन्हें सुरक्षित रखा है तथा अपने इस सालगिरह के मौके पर पिता परमेश्वर को विशेष रूप से धन्यवाद देने के साथ उनसे आशीष पाना चाहते हैं तथा आगे भी ईश्वर उन्हें अपनी छत्र छाया में रखे और छोटे बड़े सभी पर अपनी कृपा बरसाते रहे और उनके कार्यों में ईश्वर की आशीष हो। अर्चना अमित किट्टा, गोधनपुर। दीपक का अपना 28वां जन्म दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर पिता ईश्वर से प्राप्त आशीष और कृपादानों के लिए दीपक व परिवार के प्रत्येक सदस्य पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और निवेदन करते हैं कि इसी तरह पिता परमेश्वर दीपक को आगे के जीवन में सुरक्षित सुस्वस्थ रखे एवं अपनी आशीष और कृपा बरसाता रहे। पिता कुलरंजन का, माता कांता का, बुआ मेरी किंडो की ओर से यह प्रार्थना चढ़ाया जा रहा है। स्वर्गीय जोआकिम मिंज, स्वर्गीय संजय मिंज, स्वर्गीय आयुषी मिंज की आत्मा की अनंत शांति के लिए मिंज परिवार की ओर से यह मिस्सा बलिदान चढ़ाया जा रहा है। हम समस्त परिवार की सुख शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आइए हम इन सभी मतलबों को ईश्वर के लिए समर्पित करते हुए अपने मन और दिल को शुद्ध करें ताकि हम इस बलिदान को पिता ईश्वर के लिए चढ़ा सकें और पिता ईश्वर से ग्रहण करें। हम सब मिलकर बोलें, सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु हम पर दया करो, दया करो। हम हैं पापी, शरण तुम्हारे, कृपा करो, क्षमा करो। हम पर दया करो, दया करो। हम हैं पापी, शरण तुम्हारे, कृपा करो, क्षमा करो। हे प्रभु हम पर दया करो, दया करो। हम हैं पापी, शरण तुम्हारे, कृपा करो, क्षमा करो। महिमा तुझको, महिमा हो, महिमा हो। सर्वोच्च जगत में तुझे महिमा हो। ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च जगत में तुझे महिमा हो। हे प्रभु ईश्वर स्वर्ग के राजा, तू है परम पिता सबका दाता। महिमा तेरी पूजन हो, कृतज्ञता मेरी स्वीकारो। महिमा तुझको, महिमा हो, महिमा हो। ऊंचे स्वर्ग के सर्वोच्च जगत में तुझे महिमा हो। ऊंचे स्वर्ग के सर्वोच्च जगत में तुझे महिमा हो। यीशु मसीह परम पिता का खिलाता, जग का दाता। आप मनुष्य है का जगता, पापी मनुष्य पर कर तू दया। महिमा तुझको, महिमा हो, महिमा हो। ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च जगत में तुझे महिमा हो। ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च जगत में तुझे महिमा हो। पिता के कारण सुन विनय हम कर तेरे जैसे। योगी अकेला पिता खास, तू ही प्रभु है सबसे महान। महिमा तुझको, महिमा हो, महिमा हो। ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च जगत में तुझे महिमा हो। ऊंचे स्वर्ग में सर्वोच्च जगत में तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में विश्वास गहरा कर दे, हमारा भरोसा सुदृढ़ बना दे और हमारा प्रेम प्रज्वलित कर दे।
जिससे हम तेरे वरदान पाने की योग्य बन जाएं तथा तेरी आज्ञाओं के पालन में प्रेम और आनंद का अनुभव करें। हम यह प्रार्थना हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर देवता पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। मूसा ईश्वर से प्रेरित होकर यहूदियों को सक्रिय भ्रातृप्रेम की शिक्षा देते हैं। उन्हें विशेष रूप से उन लोगों की सहायता करनी है जो दीनहीन हैं, जैसे परदेशी, विधवा और अनाथ। ईश्वर ऐसे लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को कठोर दंड देगा। निर्गमन ग्रंथ से आज का पहला पाठ। पाठ का मुख्य अंश है, यदि तुम विधवा अथवा अनाथ के साथ दुर्व्यवहार करोगे तो मेरा क्रोध भड़क उठेगा। प्रभु मूसा से बोला, इस्राएलियों से यह कहो, तुम लोग परदेशी के साथ अन्याय मत करो, उस पर अत्याचार मत करो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। तुम विधवा अथवा अनाथ के साथ दुर्व्यवहार मत करो। यदि तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और वे मेरी दुहाई देंगे तो मैं उनकी पुकार सुनूंगा और मेरा क्रोध भड़क उठेगा। मैं तुमको तलवार के घाट उतरवा दूंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यदि तुम अपने बीच रहने वाले किसी दरिद्र देश भाई को रुपया उधार देते हो तो सूदखोर मत बनो, तुम उससे ब्याज मत लो। यदि तुम रेहन के तौर पर किसी की चादर लेते हो तो सूर्यास्त से पहले उसे लौटा दो, क्योंकि ओढ़ने के लिए उसके पास और कुछ नहीं है। वह उसी से अपना शरीर ढक कर सो जाता है। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं दयालु हूँ। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। तूने मुझे अत्याचार से बचा लिया है। प्रभु ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। मेरे ईश्वर ने मेरा उद्धार किया है। वही मेरी चट्टान है, जहाँ मुझे शरण मिलती है। वही मेरी ढाल और मेरा शक्तिशाली सहायक है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। प्रभु की जय। धन्य है मेरी चट्टान, मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। जिसे तूने राज्याभिषेक दिया है, उसे तू संभालता और जिताता है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। थिस्सलुनीका के निवासियों ने प्रभु यीशु तथा संत पौलुस का अनुसरण किया था। उनके दृढ़ विश्वास की चर्चा समस्त यूनानी देश में फैल गई और उनका यह धर्माचरण
सुसमाचार के प्रचार में बहुत ही सहायक हुआ। आजकल भी धर्म प्रचार का सर्वोत्तम साधन है विश्वासियों का सदाचरण और भ्रातृ प्रेम। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से आज का दूसरा पाठ का मुख्य अंश है, आप लोग देवमूर्तियां छोड़कर ईश्वर के सेवक बन गए। अब आप उसके पुत्र की प्रतीक्षा करते हैं। आप लोग जानते हैं कि आपके कल्याण के लिए आपके बीच हमारा आचरण कैसा रहा। आप लोगों ने हमारा तथा प्रभु का अनुसरण किया और घोर कष्टों का सामना करते हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आनंद पूर्वक सुसमाचार स्वीकार किया। इस प्रकार आप मकेदोनिया तथा अखाया के सब विश्वासियों के लिए आदर्श बन गए। आप लोगों के यहाँ से प्रभु का सुसमाचार न केवल मकेदोनिया तथा अखाया में फैल गया, बल्कि ईश्वर में आपके विश्वास की चर्चा सर्वत्र हो रही है। हमें कुछ नहीं कहना है, लोग स्वयं हमें बताते हैं कि आपके यहाँ हमारा कैसा स्वागत हुआ और आप किस प्रकार देव मूर्तियां छोड़कर ईश्वर की ओर अभिमुख हुए, जिससे आप सच्चे तथा जीवंत ईश्वर के सेवक बन जाएं और उसके पुत्र यीशु की प्रतीक्षा करें, जिसे ईश्वर ने मृतकों में से जिलाया है। यही यीशु स्वर्ग से उतरेंगे और हमें आने वाले प्रकोप से बचाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम सब उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जब फारिसियों ने यह सुना कि यीशु ने सादुकियों का मुंह बंद कर दिया है, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे यह पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपने सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा उसी के सादृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, ईश्वर को प्रेम करने का अर्थ है कि हम उसके सभी वरदानों को दान स्वरूप स्वीकार करें। यह हम अच्छी तरह जानते हैं कि माता पिता से जो कुछ मिलता है वह उनके प्रेम का प्रमाण है। माता पिता को प्रेम के एवज में हम उनके दान कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करते हैं।
इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह हम केवल ईश्वर के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं और उनके दानों को स्वीकार कर कृतज्ञ बने रह सकते हैं। जब कोई पुरुष एक स्त्री को प्यार करता है तो वह उसके लिए वह दुनिया की सबसे सुंदर और सबसे अच्छी स्त्री है, इसलिए वह उसकी प्रशंसा करता है, उसका गुणगान करता है। इसी तरह हम भी अपना प्रेम ईश्वर के प्रति प्रकट करते हैं। ईश्वर के प्रेम में यह भी निहित है कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें और उनकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं। यीशु ने पूरी तरह अपने पिता को प्यार किया, इसलिए यीशु ईश्वर को सर्वोपरि एवं परम पिता मानते थे और हमेशा अपने को उसके हाथों में सौंप देते थे। जब वे प्रार्थना करते थे तब यीशु ने पिता ईश्वर की प्रशंसा की और उन्हें धन्यवाद दिया। यीशु के समान हम भी अपना प्रेम ईश्वर के प्रति प्रकट कर सकते हैं जब हम अपनी कमियों एवं त्रुटियों को स्वीकार करते हैं, ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। सुसमाचार में शास्त्रियों ने यीशु से सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा एवं नियम के विषय में पूछा था। प्रत्युत्तर में यीशु कह सकते थे कि केवल ईश्वर को प्यार करो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा और तुरंत ही दूसरी आज्ञा जोड़ दी कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु दूसरी आज्ञा इसलिए देते हैं क्योंकि ईश्वर के प्रति प्रेम मनुष्य को प्यार करने से ही प्रकट हो सकता है, अर्थात मानवीय प्रेम ईश्वरीय प्रेम पर आधारित है। पड़ोसी प्रेम पर जोर देने का मूल कारण है कि हम एक ही सृष्टिकर्ता पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और यह भी विश्वास करते हैं कि पिता ईश्वर के द्वारा शब्द ने प्रभु यीशु में देह धारण किया, अर्थात ईश्वर ने मानवता ग्रहण की कि वह मानव से मानव रूप में संबंध स्थापित करे। हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर सबके पिता है, तो हमें मानना पड़ेगा कि हर इंसान ईश्वर की संतान है, अतः हम एक दूसरे को प्यार करें। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें वह शक्ति प्रदान करे कि हम ईश्वर को जान सकें, पहचान सकें और उसकी स्तुति और आराधना कर सकें और प्रत्येक इंसान को जो ईश्वर का प्रतिरूप है, हम उसको देखकर उनको प्यार कर सकें और उनका भरपूर सम्मान और आदर उनको प्रदान कर सकें। प्रेरितों का धर्मसार
प्यारे भाई बहनों, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने हमें इस वेदी के पास बुलाया है। उससे हम निवेदन करें कि जो शिक्षा हमने ग्रहण की है उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण करें और स्वर्ग पहुंच सकें, जहां हमारा वास्तविक निवास है। सारे जगत में फैली कलीसिया के लिए, हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए हम प्रार्थना करें कि वे इस संसार में प्रभु ख्रिस्त की शिक्षा का साक्ष्य दें। हमारे धर्माध्यक्ष पत्रसमिन सभी पुरोहित भी ख्रिस्त की शिक्षा में अटल बने रहें, उसे संपूर्ण रूप से समझें और वही शिक्षा प्रेम से सब विश्वासियों को दें। यहाँ उपस्थित हर एक विश्वासी अपने अच्छे आचरण द्वारा ख्रिस्तीय आदर्श प्रस्तुत करे और मन वचन कर्म से कभी किसी को ठोकर न दे। हम ख्रिस्तीय दया और सहानुभूति के द्वारा दुखियों को दिलासा तथा पीड़ितों को ढाढ़स दे सकें। धनी लोग अपनी धन संपत्ति का सदुपयोग करें। हमारा सामाजिक जीवन ख्रिस्तीय सिद्धांतों पर आधारित हो, मजदूरों को उचित वेतन मिले तथा हम सब एक परिवार बनकर अपने वास्तविक देश अर्थात स्वर्ग की ओर अग्रसर होते रहें। आइए आज जन्मदिवस मनाने वाले अनुप्रिया दिग्गा दीपक किक्का के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर ने उन्हें जो जीवन दान प्रदान किया है उस जीवन को अच्छी तरह जी सकें, प्रभु के लिए समर्पित कर सकें और ईश्वर उनके प्रत्येक कार्यों में आशीष और कृपा प्रदान करे, सुस्वस्थ रखे ताकि वे सुरक्षित रहते हुए अपने कार्यों का चित्र करते हुए जीवन में आगे बढ़ सकें, उन्नति को प्राप्त कर सकें। हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हम आज शादी की सालगिरह मनाने वाले श्रीमती अर्चना और श्री अमित किरकिट्टा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से ईश्वर ने उन्हें जोड़ा है, उन्हें प्रेम में बांध कर रखा है, उसी प्रकार ईश्वर उनके जीवन में हमेशा आशीष और कृपा प्रदान करता रहे, उनके परिवार में अपनी दयालुता दिखाता रहे ताकि वे ईश्वरीय प्रेम और आशीष को अपने जीवन में अनुभव करते हुए दिनों दिन आगे बढ़ सकें। हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हम स्वर्गीय जोआकिम मिंज, स्वर्गीय संजय मिंज एवं स्वर्गीय आयुषी मिंज की आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर उनके सभी दोस्त गुनाहों को क्षमा करे और उन्हें अपने दूतों और संतों की संगति प्रदान करे। हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम योग्य रीति से ख्रीस्त त्याग का उत्सव मनाएं, उसमें दी गई शिक्षा को ग्रहण करें और उस शिक्षा के अनुसार जीवन बिताएं, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में सच्चा ख्रिस्तीय प्रेम प्रकट कर सकें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। संगे नाम
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप उनका यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा के लिए और हमारे धर्म में समस्त के लाभ के लिए आपके नाम से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु ईश्वर, इन उपहारों पर दया दृष्टि डाल जिन्हें हम तुझे अर्पित करते हैं। तेरी दया से हमारा यह सेवा समारोह तेरी ही महिमा के लिए हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने विश्व के सभी तत्वों का सृजन किया और ऋतु परिवर्तन की व्यवस्था की। तूने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और सृष्टि के सब रहस्य उसके अधीन कर दिए कि तेरा प्रतिनिधि बनकर वह सारी सृष्टि पर शासन करे तथा तेरे महान कार्य देख प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा दिन रात तेरा प्रशंसा गान करता रहे। आकाश और पृथ्वी, दूत और महादूत इन्हीं की प्रशंसा करते हुए दिन रात गाते हैं। पवित्र पवित्र घर में बंगालो गयो मामी दिल की रागी खेत कर कानो गयो मामी दिल की रागी खेत कर कानो दूर मिट्टी में छानो घर में सिंचे घर में सिंचे हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तेरे उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और
जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए खिलाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पद्मस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविका जोआकिम मिंज, संजय मिंज, आयुषी मिंज की सुधीले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समर्पित रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। एक और Amen.
प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा हर काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के प्रेम में संसार के पाप हटाता है, हम हटाता है। ईश्वर के प्रेम में संसार के पाप हटाता है, हम हटाता है। ईश्वर के प्रेम में संसार के पाप हटाता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। प्रभु मैं इसलिए नहीं हूँ कि आप मेरे नाम में ईश्वर के शब्द कीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F32 आए जा प्रभु मोर जीवन सत्य के पवित्र। आए जा प्रभु मोर जीवन सत्य के पवित्र। रब सगले करे अपन बनले प्रभु मोर मन दिल में। तेरा बसगले करे अपन बनले प्रभु मोर मन दिल में। पहाड़ को चलो, डहर को चलो, कहीं निकालो प्रभु। पहाड़ को चलो, डहर को चलो, कहीं निकालो प्रभु। मोरे पापी को छोड़ना तोरे प्यार के। मोरे पापी को छोड़ना तोरे प्यार के। मेरा बसत घर अपन बनले प्रभु मोर मन दिल में। तेरा बसत घर अपन बनले प्रभु मोर मन दिल में। आए जा प्रभु मोर तरस के पाले। आए जा प्रभु मोर जीवा तरस के पाले। तेरा बस करिले घर अपन बनले प्रभु मोर मन दिल में। तेरा बस करिले घर अपन बनले प्रभु मोर मन दिल में। के मोर सहारा, के मोर दिलासा भर दुनिया में।
कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तुमने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ में है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारे सृष्टि पर अधिकार देकर तुमने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार कर गया। उस समय तुमने इस पर अपनी कठोरता प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तुमने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उससे ख्रिस्त ने उसकी उनकी महानता प्रदर्शित किया। इस तरह तेरे इरादों के तुमने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे पिता, नोआ के समय जब प्रलय और अब्राहम के समय धधकती आग से तुमने वो विलास और वासना में सम्मिलित लोगों का सर्वनाश किया। तुमने सब मानवों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबाया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन इनमें पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इसे होती है कि वह अपना कुमार छोड़े और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई। इस विभीषिका ने दुनिया को उजागर कर दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय हमारा उद्धार कर। हे वैज्ञानिक कोरोना वायरस प्रभावित सभी लोगों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्मा को देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे माँ मरियम, पीड़ितों के सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पावन यूखरिस्ती संस्कार का फल हमारी आत्मा में उत्पन्न कर। इस संस्कार में जिन प्रभु को हमने ग्रहण किया है, स्वर्ग में उनके साक्षात दर्शन कर सकें। यह हमारी प्रार्थना है, उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। G31 सदा तुम्हारे